पूरन कृष्ण भट्ट का अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। जम्मू में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त अंतिम संस्कार के दौरान नारेबाजी भी हुई, आतंकी हमलों के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है, उसका विरोध भी किया गया और आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को मारा था, उनकी हत्या कल कर दी थी। आज पूरन कृष्ण शर्मा का अंतिम संस्कार, इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शोपिया हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो परिवार है विलाप करता हुआ, लोग हैं जो यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। इनके आंसू इस वक्त महबूबा मुफ्ती को नजर नहीं आ रहा है और इस तरीके की बयानबाजियां भी वो इस वक्त भी कर रही हैं। ये विलाप करते हुए परिजन नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी राजनीति इस वक्त यहाँ के लीडर्स करते नजर आ रहे हैं और इस वजह से शायद ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अपने को खोने का जो गम है वो ये परिवार इस सदमे से इस वक्त गुजर रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा एक बार आप। जिसमें हमारा कश्मीरी पंडित जिसने जम्मू कश्मीर को न छोड़ने का फैसला किया, ये फैसला किया कि मैं यहाँ के लोगों के साथ, हम मुसलमानों के साथ जीने मरने का फैसला किया। आज 30-35 साल के बाद उसको निशाना बनाया गया, जबकि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी, इतने फोर्सेस हैं। लोगों को जेलों में डाला जाता है हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे, लोगों को मुलाजमतों से निकाला जाता है शक की बुनियाद पे, और उसके बावजूद बीजेपी नाकाम हो गई। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी, इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। इस वक्त घबराए और परेशान हैं और इस प्रकार की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है, उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वकार भट्टी जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। आपने ये कहा था कि तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, जनता भोली भाली है और इस तरीके से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने अपने वोट बैंक के चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे अपना वोट बैंक फुल करना है। लेकिन वाकई सर, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जो घाटी में इस वक्त आतंकवादी इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है सर। वो सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कब कराया जाएगा, और वाकई ये सब कुछ क्रिएट करके कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या अपना वोट बैंक मजबूत कर पाएगी? जी, मेरे से पूछा आपने? जी वकार साहब। जी, जैसे अभी आप, अगर मैं चाहूंगा तो प्लीज आप थोड़े से खामोश रहिए सारे। मैं भारत की आवाम को आज एक चीज जरूर कह देना चाहता हूँ। भारत की आवाम जरूर बीजेपी को थोड़ा समझे और बीजेपी की जो सियासत है कश्मीर में उसको समझने की जरूरत है, और पूरे देश के मीडिया को समझने की जरूरत है। कश्मीर में जो भाजपा इस टाइम कर रही है वो पूरे भारत में आने वाले 2024 के और बाकी रियासतों के चुनाव जीतने के लिए कर रही है। उनका कश्मीर में जो निशाना है वो पूरे भारत में अगली बार सियासत उनको चमकाना है। ये सबसे बड़ा मकसद है। कश्मीर में आप देखिए किलिंग हर दिन हो रही है, टारगेट किलिंग, चाहे हिंदू मरे मुस्लिम मरे, जान तो इंसान की जाती है ना।
इसमें तो जरूरी नहीं है कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, लेकिन भाजपा क्या कर रही है यहाँ? भाजपा कश्मीर के नौजवानों को ना बचा रही है। कश्मीर में सर क्या होता था ना मुसलमानों को कर उसके रही बारे है। में भी बताइएगा जरूर सर। वकार भट्टी साहब आप कह रहे हैं कि ठीक है भाजपा ये कह रही है, मानते हैं सर 4 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद भी कश्मीरी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से भी प्रशासन से भी कि आखिरकार आप लोगों को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा रहे। लेकिन ये भी जरूर बताइएगा कि अब से पहले भी कैसी स्थिति थी कश्मीर में, इस पे भी जरूर बात कीजिए। पाकिस्तान से आप पूछना बंद करें। आप अब प्लीज भारत की सरकार से सवाल पूछें, मीडिया भी पूछे, लोग भी पूछें कि 370 के बाद आपने जम्मू कश्मीर में क्या बदला है? क्या जम्मू कश्मीर में सिर्फ शराब खाना बना दिया आपने? जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिल रहा है, ना एजुकेशन मिल रही है, ना अच्छी हेल्थ मिल रही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, ठीक है कर्नल तेज टिक्कू जी, ठीक है कर्नल तेज टिक्कू जी, इस वक्त कश्मीर में जो कुछ हो रहा है मौजूदा जो केंद्र की सरकार है वो इसके लिए जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। वही सवाल आपसे भी सर कि क्या इस तरीके के परसेप्शन के साथ सरकार लोगों के बीच में जब जाती है तो वोट बटोरती है और सेना पे भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान से सवाल मत पूछिए, आप अपने घर में ही इस सवाल को लोगों से पूछिए और जवाब आपको शायद मिलेगा। कर्नल तेज टिक्कू जी, ठीक है सर। प्रिया जी, मैं पॉलिटिकल इशू में नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज उसका कोई अंत ही नहीं है, वो आपस में विरोधाभास होता रहेगा, अननेसेसरी डिस्कशन होगा और उसका कोई मीनिंग नहीं। मैं सिक्योरिटी इश्यूज की बात कर रहा हूं। जैसे डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने बोला, आप 14 लेयर 100 लेयर सिक्योरिटी दे दो, आप एक इंडिविजुअल की किलिंग को नहीं रोक सकते। प्लीज वकार जी एक सेकेंड सर, कर्नल तेज टिक्कू जी को बोल लेने दीजिए। वकार जी सुन लिया। आपने हमेशा आपने कश्मीरी पंडित जितने भी थे दिल्ली में या अलग अलग रियासतों में बैठे हुए थे, उनने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी की बैटिंग की है। क्या आज बीजेपी कश्मीरी पंडितों की जो टारगेट किलिंग होती है, राज्य की जनता अगर वोट दे रही है, वो अपना सरकार चुन रही है, वो अपना सरकार चुन रही है, ये तो स्वतंत्र देश है ना सर, ये तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बन रही है, फोर्सफुली सरकारें तो नहीं बन रही है ना। एक सेकंड सर, इस पे नहीं जाना चाहती मैं। कर्नल तेज टिक्कू जी, ठीक है सर, मामला सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है वकार साहब मैं आऊंगी आपके पास। कर्नल जी ठीक है, मैं प्योरली सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं क्योंकि वो बाद में पॉलिटिक्स में चला जाता है। मैंने बताया कि उसका कोई अंत नहीं है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बहुत अच्छी बात कही कि आप 15 लीटर 20 लेयर सिक्योरिटी दे दो, आप इंडिविजुअल टारगेटिंग किलिंग को नहीं रोक सकते। आपको अगर किसी को बचाना है, खासकर अगर वो 6-7 हजार लोग हैं जो पीएम पैकेज में या जो पहले से निकले नहीं है, तकरीबन मैं मानता हूं आज के दिन में वहां पर 5-6 हजार कश्मीरी पंडित होंगे। उनको आप सुरक्षित इलाके में रखो, उसकी आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, तो तब ये इंडिविजुअल टारगेटेड किलिंग ठीक है सर। ललित अंबरदार जी, सर सिक्योरिटी की जहां तक बात है, कश्मीर में आप चले जाइए, मैंने कहा ना 4 लेयर सिक्योरिटी है, पूरे फोर्सेज ही नजर आएंगी आपको, शहर के भीतर भी सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, ऊपर आर्मी है, बीएसएफ है। मैं आपका रुख कर रही हूं सर। ललित अंबरदार जी ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये सब कुछ पॉलिटिकली डिसाइडेड है और उस प्रोपेगेंडा के तहत आगे बढ़ रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां और लोग इस चीज को क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कश्मीर में भी, वाकई ऐसा है क्या? मैं 2 बातें करना चाहता हूं मैम, प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव डिसीजन है। आज की जो खबरें जो आप दृश्य दिखा रहे हो जम्मू से, वो जो उनका दाह संस्कार हो रहा है, देखिए कितना दुर्भाग्य है इसी राजनीति में जहां पे बीजेपी के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। जो मेरी तो बहुत बड़ी शिकायत है मेरे प्रधानमंत्री से, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरा हक है उनके बोलने का, क्योंकि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक कदम उठाया था वो तो सनातनी सोच का इजहार था, सैकड़ों वर्षों के बाद दिल्ली में कायम हुई है। लेकिन उसके बावजूद मेरी शिकायत है, वो मैं कहना चाहता हूँ, वो प्लीज उसका मुझे मौका दीजिएगा। पहले ये कहना, जो दृश्य आ रहे हैं, ये जो लोग बात कर रहे हैं राजनीति पे कर रहे हैं, हमारे भाई हैं कश्मीरी मुसलमान जो वहां पे बहुत महबूबा मुफ्ती बोलते हमारे भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं वगैरह, आपको बताऊं मैं, ये जो जिस कश्मीरी हिंदू का कत्ल होता है कश्मीर के अंदर, जब ये पूरन जी का हो रहा है, लेकिन उनका शव यात्रा श्रीनगर से निकलती है पुलिस बंदोबस्त के अंतर्गत, लेकिन शव जम्मू आता है जो पलायन में हमारा घर है, वहां क्रियाक्रम होता है, कश्मीर के अंदर नहीं। दुर्भाग्य से जो जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर भी, नॉर्थ ब्लॉक के अंदर अभी समझ नहीं आ रही कि उनकी चैलेंजेस कश्मीर क्या है। कश्मीर जहाद है, पैन इस्लामिज्म इंस्पायर्ड है, टेरर आतंकवाद से ग्रस्त है और विस्तारवादी है। जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो कश्मीर के अंदर हो रहा है, और सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू थे।
32 साल पहले। ठीक है डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ठीक है सर, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, क्या अभी भी कश्मीरी हिंदू सुरक्षित नहीं है सर? सरकारें कोशिश कर रही हैं, उन्हें बसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें सुरक्षा देने की बात कही जा रही है, तमाम लोगों को भी वहां पर बसाने की कोशिश की जा रही है कि रोजगार के अवसर हों, लोगों में डर जो बैठा हुआ है वो खत्म करने की कोशिश। लेकिन क्या सब असफल नजर आ रहा है सर? इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो एक बार फिर लोग डर सहम जाते हैं, सोचते हैं वाकई आज भी हम सुरक्षित नहीं हैं। प्रिया जी, दशकों के बाद की दुर्व्यवस्था पे अगर कार्रवाई हो रही है तो एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने में थोड़ी ही ठीक हो जाएगी। कर्नल टिक्कू साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि आपको सिक्योरिटी को दूसरे लेवल पे ले जाना होगा। हत्या एक वो अपराध है जिसका प्रकार और हत्यारे की मानसिकता बिल्कुल भिन्न होती है, उसको समझें। यह सही है कि कश्मीर जिहाद का एक थिएटर है और उस नजरिए से आपको देखना होगा। मैं एक चीज और, राजनीतिक बातें कर्नल साहब की तरह मैं भी नहीं करता हूं, लेकिन मैंने इतना जमाना देखा है कि महबूबा साहब के वालिद साहब ने जब शपथ ग्रहण कई दशकों किया था, उन्होंने शुक्रिया अदा किया था चरमपंथियों का और किन का कि मैं कहना नहीं चाहूंगा। और इस चीजों को देखने वाली बात है, इन चीजों पे काम हो रहा है इन स्केल ऑफ 1 to 10। भले ही हम आज 3 out of 10 है, लेकिन 10 out of 10 आने में कुछ समय लगेगा प्रिया जी। ठीक है सर। तो ये जो हत्या हुई है कश्मीरी पंडित की, उनके अंतिम सफर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अमर हो के नारे जरूर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल सबके जहन में है कि सुरक्षा को लेकर के आखिरकार सरकारों की तरफ से भी क्या और कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरीके की एक भी घटना घाटी में ना हो। जिस कश्मीर का खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से जाते नहीं हो वो कश्मीर पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। पूरन तेरे बलिदान से इंकलाब आएगा। पूरन तेरे बलिदान से इंकलाब आएगा। पूरन तेरे बलिदान से इंकलाब आएगा। अमर रहे पूरन जी, अमर रहे। आपका नाम? विक्रम कौल। देखिए, पिछले 1 साल से ये 23वीं किलिंग है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की वैली में। ये बहुत ही दुखदायक बात है, दर्दनाक हादसा है हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए, और अब इसका अंत होना होगा। आज हम इस बनतलाब क्रिमेशन घाट में पूरा समुदाय जो यहाँ पर है आज शपथ यहाँ लेगा। हमारा कोई भी पीएम पैकेज या नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉय वहाँ वैली में सर्व नहीं करेगा जब तक इनको रिलोकेट यहाँ नहीं किया जाएगा। हम एलजी को यहाँ से अब अल्टीमेटम देंगे, इस शमशान घाट से आज एलजी को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ से आज अपील करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, अगले 12 घंटे तक इन सब एम्प्लॉयज का रिलोकेशन ऑर्डर आप निकालिए और इनको यहाँ पर एडजस्टमेंट कीजिए इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू ओनली। बाकी ये किलिंग जो है ये किसी भी समाज के लिए अच्छा कर्म नहीं है, ये कुकर्म कर रहे हैं वो लोग, और वो इसी के लिए पैदा हुए। ये कश्मीर मुझे नहीं लगता अगले 30 साल से हम लोगों के लिए बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के एलजी को अल्टीमेटम दिया गया, मनोज सिन्हा को। आप ये तस्वीरें सीधे देख रहे हैं, जिस कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है उनके साथ ये हजारों की संख्या में हुजूम उनके अंतिम सफर में, और न्याय की मांग करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लग रहे हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर के भी सरकार से लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी ही चाहिए। ये
अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।